श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा। पूरा सत्संग सुनेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे अंदर ही भगवान ने ऐसी शक्ति विराजमान की है जिसका अगर आप सदुपयोग करें, अभी हमसे दुरुपयोग हो रहा है, अनायास ना सोचते ही हो रहा है। अगर आप उसका सदुपयोग करें तो निश्चित मानिए आप बहुत ऊंचाइयों पर इसी शरीर के रहते रहते पहुंच जाएंगे। अद्भुत क्षमता भगवान ने दे रखी है हमको, हम उसको जान ही नहीं पा रहे, हम उसको खोज ही नहीं पा रहे। निश्चित मानिए, देखिए हमारा जो चित्त है जिससे हम ये चिंतन करते रहते हैं, जहाँ विचार आते रहते हैं, संकल्प उठते रहते हैं, इच्छाएं कामनाएं बहुत सा बाजार लगा रहता है, उसे ही हम चित्त कहते हैं। और इसी चित्त से जब भगवान का, अपने इष्ट देव का स्मरण होने लगता है, जिसे चिंतन कहते हैं, अभी क्या होता है, अभी हमें इस भौतिक जगत की, इस संसार की चिंताएं रहती हैं। जब आप परमार्थ में या साधना में चलते हैं, जब आप अपने प्रभु का, इष्ट देव का नाम स्मरण करने लगते हैं, नाम स्मरण से ही चिंतन होता है। प्रारंभ में आपको नाम स्मरण करना है। चिंतन की क्या महिमा है, हम आज आपको चिंतन की विशेष महिमा बताने वाले हैं। सबसे शक्तिशाली परमार्थ में, अध्यात्म में, आप किसी भी मार्ग में चलें, आप योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, आपका कोई भी मार्ग हो, सबसे प्रधान चिंतन होता है। आपका भीतर से चिंतन क्या होता रहता है, आप देखिए स्वतः ही संसार का चिंतन होता है, स्वतः ही। तो भजन किसका हो रहा है, संसार का हो रहा है। बाहर से हम इंद्रियों से भले ही पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं, लेकिन भीतर से चिंतन संसार का होता है। देख लो, आप खुद आप विचार करके देख लो, भीतर से चिंतन संसार का ही होता है। अगर यही चिंतन आपका इष्ट देव का या उनकी लीलाओं का होने लग जाए या उनके धाम का होने लग जाए तो आप सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इष्ट देव पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हैं, वो पवित्र हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। उनका चिंतन का मतलब क्या है कि सीधे आपका उनसे कांटेक्ट है। चिंतन से ही कनेक्शन होता है, चिंतन से ही एकाग्रता बढ़ती है। आप जिसका भी चिंतन करें, आप भय का चिंतन करने लग जाएं तो आप देखना आपके पूरे मन बुद्धि चित्त पर भय अधिकार कर लेता है। आप काम का चिंतन करने लग जाएं तो पूरे मन बुद्धि चित्त पर, आपके शरीर तक पर काम का अधिकार पूरा हो जाता है। आप बच नहीं सकते। आप किसी का भी चिंतन करके देख लें, सीधे सीधे चिंतन से हम उससे जुड़ते हैं। अध्यात्म का मतलब ही चिंतन है। और जब आपका इष्ट देव का चिंतन होने लगता है तो निश्चित मानिए जितनी सामर्थ्य इष्ट देव में है वो स्वतः आने लगती है। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः आने लगती। जैसे आप अग्नि के पास जाएं तो आपको ताप लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है। आप जल के पास जाएं, शीतलता आपको महसूस होती है कि नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार इष्ट देव का जब आप चिंतन करेंगे तो उनका जो स्वभाव है वो आने लगेगा, वो आपके अंदर आने लगेगा, इसी शरीर में आने लगेगा। इतनी दिव्यता होती है चिंतन में। चिंतन एक बहुत बड़ी वस्तु है और इसे भगवान ने हमें उपहार में पहले से दे रखी। हमें इसका सदुपयोग करना है। अभी दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग अनजान में हो रहा है, ना जानते हुए हो रहा है, क्योंकि स्वतः ही संसार का चिंतन होता है। ये होता क्यों है?
इस पे हम चर्चा करें। ये संसार का चिंतन होता क्यों है? इसके मूल में है हमारी आसक्ति। और हमारी आसक्ति क्यों हुई? आसक्ति का मतलब है ममता, हमारा राग है। जहाँ राग होगा, जहाँ प्रेम होगा, आसक्ति होगी, वही स्वतः चिंतन जाता है। और हमारा ये राग हुआ कैसे? अनंत जन्मों तक हमने संसार में आसक्ति पूर्वक क्रियाएं की हैं। इसीलिए उस चित्त में हमने कई बार ये बताया है कि चित्त वही रहता है। आपका शरीर बदल जाएगा, आप जब मृत्यु होती है उसके बाद शरीर बदल जाता है, लेकिन चित्त वही रहता है, वही रहता है। अनंत जन्मों का भंडारण इसमें भरा रहता है। तो वही हमारा स्वभाव बना है। इसलिए आप देखिए, हमें संसार की माला लेके नहीं बैठने पड़ती। पारिवारिक जनों की आपने जो भी व्यवहारिक हैं, मिलने वाले जिन जिन से आप संबंध जोड़े, उनका हमें ध्यान कभी धरना पड़ता है, स्वतः होता है। और इष्ट देव का हमें ध्यान धरना पड़ता है, उनके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, और उसमें भी हम उकता जाते हैं। अगर हम सत्संग ना सुने तो हम एक क्षण भी भजन नहीं कर सकते। ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारा अंतःकरण दूषित है, मलिन हो गया है। इसीलिए ये बार बार बताया जाता है कि जैसे में संसार का चिंतन होता है, अगर ऐसे ही आपका भगवत चिंतन, इष्ट चिंतन होने लगे तो इसी को सिद्धि कहते हैं। जिस समय आपका भगवत चिंतन होता रहता है और शरीर आपका चाहे जहां भी हो, आपका बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, पूरी सुरक्षा में आप होते हैं। उस समय इष्ट देव के साक्षात्कार, उनके नजदीक होते हैं। चिंतन का मतलब ही है उनके नजदीक होना, उनके पास में होना। यही उपासना का मूल रहस्य है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यही चित्त है। यही चित्त जब भगवान में लगता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है। निश्चित मानिए, सभी दैवी शक्तियां अपने आप आपका अनुमोदन करने लगेंगी, आपसे आकर्षित होने लगेंगी। जो भी संसार में जहां जहां भी आप जाएंगे, सब आपसे प्रसन्न होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे पशु पक्षी तक प्रसन्न होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका लगातार भगवत चिंतन हो रहा है। अब भगवत चिंतन हो कैसे? तो इसके मूल में है आपको नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा यही चित्त निर्मल तो हो पहले। बार बार हम इसको विक्षेपित करते रहते हैं। विक्षेपित कैसे होता है? जैसे जल है, जल में आप बराबर कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर डालते रहिए तो जल विक्षेपित रहेगा, उसमें कुछ आप नहीं देख सकते। कितना भी निर्मल जल हो, वो विक्षेपित रहेगा, उसमें हलचल रहेगी, उसमें आप कुछ भी नहीं देख सकते। और वही जल अगर शांत हो, स्थिर हो, तो उसमें आप अपना मुख देख सकते हैं। इसी प्रकार ये चित्त है, जब ये शांत होगा, स्थिर होगा, पवित्र होगा, तो आप इसमें अपने इष्ट देव को देख पाएंगे, इसी चित्त में। और ये होगा कब? ये नाम जप से ही होगा। नाम जप धीरे धीरे आपको निर्मल करने लगता है, पवित्र करने लगता है। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यही चित्त से लगातार इष्ट देव का चिंतन होगा, शरीर आपका चाहे जहाँ भी हो। बहुत शक्ति है इष्ट देव के चिंतन में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे जब सांसारिक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका चिंतन होता है, जब इनका असर पड़ता है, तो आप इष्ट देव के चिंतन की सोच के देखें, कितना आनंद मिलने लगता है उस साधक को। सारी क्रियाएं, अभी हमें नींद लेने की आवश्यकता पड़ती है, अभी हमें जब तक हम कुछ खाएं ना, तब तक हमारा चित्त काव विक्षेपित होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि बगैर हम भूख प्यास के नहीं रह सकते। लेकिन जब आपका इष्ट का चिंतन होने लगेगा तो भागवतिक गुण इसी शरीर में आने लगते हैं। आपकी विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां आपको होंगी, और आपके इसी शरीर में आप कई दिनों तक बगैर कुछ ग्रहण किए रह सकते हैं। विश्वास आप नहीं करेंगे, हमारी बात पर वही विश्वास कर पाएंगे जो साधक होंगे। कई दिनों तक आप बगैर खाए पिए रह सकते हैं, कई दिनों तक बगैर आप निद्रा लिए रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे चित्त कहते हैं, उससे अब इष्ट देव का चिंतन होने लगा है, तो इष्ट देव की सामर्थ्य उसमें आने लगी है। इष्ट देव कोई देह नहीं है, वो विराट है, वो चिदानंद है,
वही सामर्थ्य आप में भी आने लगती। इसीलिए हमें अन्न जल आदि की आवश्यकता भी नहीं, धीरे धीरे कम होने लगती, नींद भी कम होने लगती है और पूर्ण आनंद में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आनंद आपका छिन जाता है, ये सब इस देह के साथ जुड़ी हैं। हम इस संसार का चिंतन करते हैं उतना हमारा राग इस देह में दृढ़ होता है, इसीलिए हमें संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वास्तव में कुछ भी जरूरत नहीं होगा और आप बहुत आनंद में होंगे, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इस काल की सीमा से भी आप बाहर जा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य इस मनुष्य शरीर में है, इस चित्त की है, जिससे चिंतन किया जाता है। जैसा भी आप चिंतन करें वैसे ही आप बन जाते हैं। आप देखना कभी जो भी आप चिंतन करेंगे उसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है। इतना तो सब लोगों को पता है, चाहे वो साधक हो या संसारी हो। जो भी आप कार्य करते हैं उसका इस चित्त पे असर पड़ता है और चित्त से आप जो चिंतन करते हैं उसका इस शरीर पे असर पड़ता है। कोई भी आप अनुभव करके देख लें, तो जब आप इष्ट देव का चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होंगी और इस शरीर में अलौकिकता आने लगेगी। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इतनी भजन में शक्ति है, भजन के सुख में शक्ति है। तो हम भजन में क्यों न चलें, व्यर्थ में समय हम क्यों गवाएं। हम उठते चलते फिरते बैठते खाते पीते नाम तो स्मरण कर सकते हैं। अगर हम चिंतन नहीं कर सकते तो नाम को पकड़ सकते हैं, सभी दिव्य शक्तियाँ आने लगेंगी और नाम ही आपको चिंतन तक पहुँचाएगा। चिंतन से पूर्ण सिद्धि हो जाती है। अगर आपका भगवत चिंतन होने लगा तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा। ध्यान रखना सभी साधक, बहुत महत्वपूर्ण ये सत्संग आज का है। इसमें सबसे अहम जो है वो अध्यात्म का कोई भी मार्ग हो उसमें चिंतन ही है और चिंतक तक पहुंचने के लिए नाम को आपको पकड़ना होगा। जय जय श्री